व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 115 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उसब को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लूफी कभी भी नहीं मर सकता। और ये सुनने के बाद जो मोल वुमेन है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा कैप्टन स्ट्रॉ हैट लूफी मर चुका है, हमारे बॉस ने उसको मार दिया है, वो बहुत ही एक स्टूपिड बंदा था। और उसके बाद जो उसब है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं, लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है और किंग ऑफ द पायरेट बनने से पहले वो कभी नहीं मर सकता, तुम जैसे लोगों के हाथों तो वो मर ही नहीं सकता। और ये सुनने के बाद जो मोल वुमेन है और जो मिस्टर 4 है दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हारा कैप्टन भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, अच्छा हुआ कि तुम्हारा कैप्टन मर गया, अब तुम लोग मरने वाले हो। और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं। जो उसब है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चॉपर सुनो, ध्यान से सुनो, एक आदमी। और जब वो उसका सेंटेंस ख़त्म भी नहीं कर पाता, हम लोग देखते हैं कि जो मोल वुमेन है वो उसब का पैर पकड़ लेती है और उसब को खींचते हुए ले जा रहा है। और उसी पोजीशन में उसब जाते जाते चॉपर को कहता है कि चाहे कोई भी टफ ओपोनेंट आ जाए, चाहे पोजीशन कैसा भी हो। हम लोग देखते हैं कि उसब बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो मोल वुमेन है वो उसब को ले जाके एक दीवार पे दे मारती है, तो उसब का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसब अभी भी बात करने की कोशिश करता है, तो जो मोल वुमेन है वो बहुत ही स्पीड से मिस्टर 4 की तरफ जा रही है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 4 है वो अपने 4 टन का बैट को लेके खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मोल वुमेन है वो उसब को खींचते हुए ले जाती है मिस्टर 4 के पास और मिस्टर 4 4 टन के इस लोहे के बैट से उसब के ऊपर दे मारता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ही तगड़ा एक हिट करता है उसब के मुंह पे। हम लोग देखते हैं उसब का जो स्कल है वही टूट जाता है और वो बहुत ऊपर चला जाता है। ऊपर से जब नीचे गिरता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है नीचे, मतलब उसब का हालत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मुझे तो लगा था उसब मर ही चुका है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो दौड़ते हुए आता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि जो मोल वुमेन है वो बहुत ज़्यादा हंस रही है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त एक कावर्ड है, एक डरपोक है, उसका ऐसे ही मरना तय था पहले से ही। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो चॉपर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि उसब बिल्कुल भी कावर्ड नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम लोग देखते हैं कि धूल में से धीरे धीरे उसब उठता है और उसब को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो मोल वुमेन है वो सबसे ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि उसने 4 टन के बैट से तुमको हमला किया, तुमको तो मर जाना चाहिए था, तुम अभी भी खड़े कैसे हो, तुम जिंदा कैसे हो। हम लोग उसब को देखते हैं। हम लोग देखता है कि उसका हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसके बाद भी वो बात करता है, कहता है कि सुनो चॉपर, एक आदमी, एक मर्द कभी भी अपने फाइट से भाग नहीं सकता, और तब वो स्पेशली भाग नहीं सकता जब उसके दोस्त के ड्रीम को लेके कोई मजाक उड़ाता है, उसके ऊपर हंसता है। तब एक आदमी को ज़रूर उसके दोस्त के ड्रीम के लिए डिफेंड करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। हम लोग फाइट करेंगे। उसके बाद जो मोल वुमेन है वो कहती है कि पता नहीं तुमने कौन सा ट्रिक यूज़ किया, लेकिन तुम जिंदा हो, लेकिन अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। और उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि लूफी नहीं मरा है, मुझे पता है कि लूफी नहीं मरा है और मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनेगा और इस बात के ऊपर मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगा। तो उसके बाद जो मोल वुमेन है वो फिर से उसब को पकड़ लेती है। हम लोग देखते हैं कि वो पकड़ के मिस्टर 4 की तरफ ले जा रही है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मिस्टर 4 अभी अपने बैट को अपनी पूरी दम लगा के घुमाना, ऐसे मारना कि वो मरी जाए। हम लोग देखते हैं कि उसब को पकड़ के जो मोल वुमेन है वो बहुत ही तेज़ी से मिस्टर 4 की तरफ जा रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे आ रहा है चॉपर। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि मैंने एक फॉर्म को इमरजेंसी के लिए बचा के रखा था। हम लोग देखते हैं कि वो चिल्ला के कहता है हॉर्न पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि उसके जो हॉर्न है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके हाथ में मसल आ जाते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगता है। और उसके बाद जो उसब है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चॉपर मेरे पीछे आ जाओ। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो उसब के पीछे आ जाता है। तो उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि अभी मैं तुम लोगों को अपना असली पावर दिखाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि उसब एक स्मोक स्टार लेता है और उससे हमला करता है मिस्टर 4 के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि मिस्टर 4 के सामने चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। और उसके
उसके बाद उसब अपने जूते को उतार के वहाँ से कूद जाता है। मतलब जो मोल वुमेन है उसके चंगुल से उसब बच जाता है और चिल्ला के कहता है कि चॉपर अभी बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो दौड़ते हुए आता है और जो मोल वुमेन है उसको मिट्टी से उठा लेता है अपने हॉर्न पे और दौड़ते हुए चला जाता है मिस्टर फोर के पास। हम लोग देखते हैं कि मिस्टर फोर को समझ में नहीं आता और उसब समझ के उसके जो पार्टनर मेरी क्रिसमस है उसके ऊपर ही अपने बैट से दे मारता है और जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरी क्रिसमस है उसका खेल खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब मिस्टर फोर को समझ में आता है कि मिस्टर फोर ने किसको हिट किया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर के सींग में उसब ने गुलेल लगाया है और उसमें अपना हथौड़ा लगा के कहता है उसब चॉपर फायर। हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत ही तेज़ी से एक हथौड़े से मिस्टर फोर के ऊपर हमला करते हैं और जो मिस्टर फोर है उससे वो भी नॉक हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर फोर का जो डॉग है मिस्टर फोर और उसका पार्टनर तीनों ही नॉक हो जाते हैं और इस साउथ ईस्ट गेट का विनर होता है उसब एंड चॉपर। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग बैटलफील्ड का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि रॉयल आर्मी के साथ रेबल आर्मी का फाइट चल रहा है और जो कोजा है वो भी फाइट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग कोजा और उसके जो पार्टनर है उसके बीच का कॉन्वर्सेशन देखता है। उसका जो पार्टनर है वो पूछता है कि कोजा तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो जो कोजा है वो कहता है कि हम लोग पैलेस पे हमला करेंगे और पैलेस में जाने के बाद हम लोग कोबरा को सरेंडर करने में फोर्स करेंगे और उसके बाद ये जो वार है वो खत्म हो जाएगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस विवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो विवी है वो दौड़ते दौड़ते रॉयल सोल्जर के पास आती है और आने के बाद कहती है कि मेरे डैड के पास ले चलो। तो सब लोग कहते हैं कि जो किंग है वो अभी पैलेस पे नहीं है। तो उसके बाद जो विवी है वो कहती है कि अगर मेरा डैड पैलेस पे नहीं है तो मेरे को चाका के पास ले चलो, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर टू और सांजी के बीच का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा फाइट चल रहा है। जो सांजी है उसके बार को ब्लॉक कर देता है मिस्टर टू और मिस्टर टू के अटैक को ब्लॉक कर देता है सांजी। हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्लियर विनर नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो अपना स्पेशल अटैक करता है और जो मिस्टर टू है वो भी स्वान डांस से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तगड़ा पैर से अटैक करता है और दोनों को ही बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जो सांजी है वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था मेरे इस किक को एक क्लाउन रोक देगा। तो उसके बाद जो मिस्टर टू है वो कहता है कि एक एनोनिमस कुक ने मेरे किक को रोक दिया, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद हम लोग मिस्टर टू को देखते हैं, वो बाहर आता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है और उससे मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। तो उसके बाद जो मिस्टर टू है वो अपना वेश बदल लेता है। हम लोग देखते हैं कि वो उसब के चेहरे को कॉपी करता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो सीधा उसके मुंह पे किक करता है। तो जो मिस्टर टू है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम अपने दोस्तों को पसंद नहीं करते, तुम किस तरह के डिलिंक्विन हो, तुम्हारे दिल में तो तुम्हारे दोस्त के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो जो सांजी है वो कहता है कि तूने बस अपना रूप चेंज किया है, तू असली में मेरा दोस्त नहीं है। अपने फ़ोटो से, अपने दोस्त के फ़ोटो से मैं इंटीमेट नहीं होता, अपनी असली दोस्त का पहचान होता है अपने दिलों से। और ये सुनने के बाद जो मिस्टर टू है वो बहुत ज़्यादा टच्ड हो जाता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम अपने दोस्त की कदर करते हो, तुम उसके चेहरे के लिए कदर नहीं करते, तुम उनका दिल देखते हो। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर टू है ऐसे बात करते करते अपना रूप चेंज कर रहा है और करते करते जब नामी का रूप चेंज करता है हम लोग देखते हैं कि पीछे सांजी पागल हो रहा है। और उसके बाद जो मिस्टर टू है वो कहता है कि ये क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टू जो है वो अपने दूसरे अवतार का चेंज कर रहा है रूप। हम लोग देखते हैं कि सांजी को कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो नामी का रूप लेता है जो सांजी है वो पागल हो जाता है। और जो मिस्टर टू है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा गधे हो, मैं तुमको रीड कर सकता हूँ लाइक ए ओपन बुक। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग रॉयल पैलेस का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चाका के साथ जो प्रिंसेस बीबी है उसका एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और प्रिंसेस बीबी का बात सुनने के बाद जो चाका है वो कहता है कि हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो जो बीबी है वो कहती है कि तो ये जो कंट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं, ये कंट्री डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यहाँ के जो लोग हैं उसने बनाया इस कंट्री को। मतलब ये जो पैलेस है, ये जो इमारत है, ये असली का एलिबेस्टर नहीं है, ये असली का कंट्री नहीं है। बाहर बैटलफील्ड पे एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं वो लोग हैं एलिबेस्टर, वो लोग हैं असली का कंट्री। और उसके बाद जो बीवी है वो कहती है कि चाका अगर तुमने बैटलफील्ड में जो फाइट कर रहे सोल्जर है उन लोगों का ध्यान भटकाते हो कुछ सेकंड के लिए तो ये मेरे लिए काफी होगा और उसके बाद मैं सब कुछ संभाल
लूँगा। और उसके बाद जो बीवी है वो ऑर्डर देती है और कहती है कि चाका मैं चाहता हूँ कि तुम इस रॉयल पैलेस को तोड़ दो। और ये सुनने के बाद सब लोग भापा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि प्रिंसेस बीबी आप कैसी बात कर रहे हो, किंग भी यहाँ पर नहीं है। और सब लोग कहते हैं कि चाका प्लीज़ ऐसा मत करो। और जो चाका है वो पुराने किंग के बारे में सोचता है। किंग ने भी एग्जैक्ट सही बात बोला था, ऐसे ही बात कर रहा था। मतलब जो बीवी है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था चाका को उसके सामने उसका किंग खड़ा हुआ है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो चाका है वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि प्रिंसेस बीबी अभी से मैं तुम्हारा हर एक आदेश पालन करूंगा, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।